कैसा है जी? बढ़िया, ठीक है, बताएं। अच्छा, ये आपका कौन कहता है? अरे मेरा नहीं है। हाँ। ये है कि मतलब है क्या चीज? अच्छा, कहाँ कराए हो? आप पहले बताओ ये है क्या चीज? अरे हमसे ना पूछो, ये लो डॉक्टर साहब से पूछो। डॉक्टर साहब बताओ। आप बताइए। तोड़ दिया है लगता है अंदर। फाइल है सर। सुई है ना वो? फाइल ही टूटी है। बैठा बैठा नहीं, मेरे अंदर शुगर पेशेंट हूँ मैं कैंसर लेके घूमूं? कौन किया था ये? कवल। मैं बस ये कंफर्म करना था, ये सुई है ना? नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मैं शुगर पेशेंट, मेरे रोज दर्द हो रहा है ये। अगर कैप न गायब हुई होती और ये दर्द में हुआ तो मुझे पता भी नहीं चलता। पहली है ना? इतना बड़ा गेम किया मेरे साथ। सेपरेटेड है। अब देखिए, अब इनका तकलीफ हुआ तब बेचारे आए हैं। ही इज नॉट फॉल्टी। यहाँ जो गरीब आते होंगे तो ऐसे तो उनके साथ हो रहा होगा, चले जाते बेचारे। बैठो। तो मुझे रात में पेन ज्यादा हुआ, मैं सीधे चला के बाहर डॉक्टर के पास। नहीं, बट एक मिनट, ऐसा है ना, इसको जरा कंफर्म कराइए। क्या आप लोग है ना, इतने बड़े प्रोफेसर हमारे तो देखिए का डॉक्टर देखा जरा। अच्छा है आपके पास मैम सब रखा है, मैं घर पे रख के आया हूँ। नहीं एक्चुअली कभी कभी क्या उस टाइम पे जब किया तब पेन था? तब पेन था। हाँ। कैप लगाया गया उन्होंने। नहीं, जब कैप लगाने से पहले पेन था इसमें? हाँ पेन था। हाँ। नहीं मैं आया था, नहीं, मेरी सिक्योरिटी भी आती थी साथ में। हाँ बिल्कुल। याद आ गया आपको? बिल्कुल, हाँ। मेरी सिक्योरिटी भी साथ में आती थी। कुर्ते पजामा में तब आते थे। जी। नहीं, ऐसा है ना, कभी कभी ये चीज मैं पूछ रहा हूँ कि पेन उस टाइम पे था कि नहीं था? पेन था तभी मैं आया था। उसके बाद कैप लगी। कैप लगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। कैप के बाद फिर मेरे लास्ट दांत में फिर से क्या होता है ना, देखिए मैं आपको बताऊंगा। अब आपका गुस्सा होना जाहिर है, ठीक है, अब आपने देखा, इसीलिए हमने कहा लेकिन क्या है, बैठिए। जैसे वैसे हमारे रूट कैनाल ट्रीटमेंट में पहले भी हम लोग क्या करते थे कि एक मेटल से भी चीज भरा करते थे, पहले था एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ, ठीक है। हालांकि मोस्टली दिक्कत होती तब है जब फाइल अगर हमारी रूट के बियॉन्ड अगर जाती है, बाहर आमतौर पे तभी होता है। वैसे इसमें अगर रहता है तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, बट लेकिन अगर ये चीज अगर आपको लग रही है तो एक अलग बात, हम देख सकते हैं इसको। मैं बताऊँ आपको? हाँ। सर आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं मतलब एक मिनट मतलब मैं ऐसा सी। हाँ। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। मैं कोई लोकल बिजनेस नहीं करता, इंटरनेशनल लेवल पे। जितने भी आप डॉक्टर के, मैं सऊदी से दुबई से डॉक्टर यहाँ बुला सकता हूँ 2 मिनट में। मैंने ये रिपोर्टें ना कल सीधे इंटरनेशनल भेजी है। मैंने अपने फादर का भी वहां तक इलाज करवाया है। नहीं, मतलब वो ठीक है। मेरी बात सुनिए हाँ, जस्ट अ मिनट। मुझे जब ये कैप लगी, कवल ने लगाया, हाँ। उसके बाद मैंने यहीं पे मेरा जो लास्ट वाला दांत होता है 8 नंबर, वो पेन हुआ। मैंने आप ही के हॉस्पिटल में दांत टुकड़वाया, ऊपर या नीचे अंदर साइड में। उन्होंने कहा आरसीटी नहीं हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा। मैंने कहा आरसीटी नहीं हुई, आप ही के स्टाफ ने किया है, मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। अच्छा। दांत मैंने उखड़वाया, उसके बाद मेरा कैप उस समय गायब हुआ, उसी वक्त गायब हुआ, मुझे दिक्कत नहीं हुई। ये मेरे संडे को मैं जॉर्डन से लौटा, मेरे फ्लाइट प्रेशर की वजह से पेन हुआ। पता चला कि ये पस बन गया, इस चक्कर में ये पस बना हुआ है। मैंने कल रात में पूरा हर एक डॉक्टरों से बात कर ली है। अच्छा, नहीं अगर पास नहीं, मेरी कॉल हो चुकी है इस चक्कर में, क्योंकि मेरी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। मैं इंटरनेशनल डील कर रहा हूँ, पीएमओ ऑफिस से अदर कंट्री की डील में। मैंने स्पेशली बात इतना, मुझे जब उन्होंने पूरा 2-3 डॉक्टरों ने कंफर्म किया कि ये आप में नीडल फंसी हुई है और ये पस बन रहा है, कैंसर बन सकता है कल को चल के, तब मैं यहाँ सुबह आया हूँ। मेरा लॉयर भी इस चक्कर में आ रहा है, रास्ते में ही है। मैंने पहले कहा कंफर्म करूंगा मैं यहाँ से। इस तरह का आप कल आपके ऊपर प्रोफेसर इस बात पे गुस्सा आ गए मेरे ऊपर। उन्होंने तुरंत मेरा स्केलिंग इंटर्न को दिया। मैंने कहा एक्सपीरियंस से बहुत जल्दी गुस्सा है वो। सर बताएं कि वो पढ़ के आया तो ये पढ़ने वाला काम नहीं है। ठीक है सर जी। कवल पास आउट हो चुकी है लास्ट ईयर, आपने डिग्री दी है उनको। कितने पेशेंट के साथ इस तरह काम हो रहा होगा, आप खुद सोचिए कितने पेशेंट। अमूमन वैसे जब अगर होते हैं तो हम उसको रिट्रीव कर। सर ये मुझे पता चल गया, हाँ। मैं हाई प्रोफाइल में तो पता चले। जो पेशेंट बेचारे गरीब होंगे उनको नहीं पता चला, वो कहाँ जा रहे होंगे। आप एक थोड़ा सा लॉजिक। ठीक है। आप इसकी पर्ची फोटो मंगवा सकते हैं? मैं सर सब पूरा लॉयर मेरा आ रहा है, पूरे कागज बना के सब ला के यहाँ देगा।
पूरा लॉयर ही मेरा करेगा। कब का किया हुआ है ये, मतलब कि 1 साल पहले का ये कवल नहीं किया सर, पहचान रहे मुझे अच्छे से, खुद बता दिया आपको। मैं सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी आया के था। साथ आते थे पहले, मैं इस बच्चे को मैं ऐसे जानता नहीं हूं। करवाता था। ऐसा नहीं है। उसमें अचानक लेकिन बहुत अब दर्द हुआ मेरे। क्या है कि ये कैसे ठीक होगा ये हाँ ये देखना है। और उसमें ये भी बाकी है कि बताती कल पड़ेगा। एक्सरा परसों एक्सरा भी हुआ, उसमें आपके एक्सरे में दिखा भी ये नहीं है। देखिए आपका एक्सरे आपका एक्सरा भी है, मैंने अब खुद लीजिए परसों करवाया। आपके हॉस्पिटल में हुआ है। और आप ही के हॉस्पिटल में अंदर हाँ। पहले बोला गया कि RCT हुआ ही नहीं इसको। ये देखिए आपके हॉस्पिटल का, उसमें निकला है। ये एक बार कहाँ पुश करते हैं, रिट्रीव शायद हो जाए। रिट्रीव करके, क्योंकि हाँ। देखिए आप लोग बचाइए इस बात को, बचाइए। सर मैं बचा लूंगा खुद को। मैं मेरे डॉक्टर नहीं मैं सीधे में यहाँ नहीं करवाना। मैं इस समय भी करवा रहा था, मेरी पैसे की कमी नहीं है। नहीं, वो तो मैं मैंने जानता 5,000 का उन्होंने बोला कैब के लिए, मैंने तुरंत पेमेंट किया। मैं डिस्काउंट के लिए भी यहाँ कभी नहीं आता है। बगल में था तो ये कॉलेज है, आप जानते थे, सही सर जानते थे। इन लोग ने बिल्कुल, मुझसे बोला यहीं बगल में करा लो। मैं लिटरली नहीं करवाने वाला था। इतना कमा के भी मैं 2 रुपए के लिए परेशान हूं तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इलाज अपना करा लूंगा। इलाज मेरा ऑलरेडी कल रात से ही शुरू हो चुका है। मैं खुद एडमिट होने जा रहा हूं। लेकिन ये गलत चीज है तो है। अब इसका जाओ या तो सुजाता चौधरी जी मैडम देंगी आके, और मैं सच में इस पे केस मारूंगा उनके ऊपर। आप दे रहे हैं, आप पेशेंट को देख भी नहीं रहे हो कि क्या इशू कर दिया आपने उसके साथ। 300 शुगर रहता है मेरे, 300-400 में रिपोर्ट दे सकता हूं आपको। इन्फॉर्म भी किया था 300-400 शुगर पेशेंट को मैं। आप इस तरह मेरे साथ बिहेव किए, नीचे पूरा पस जम गया। अगर कल को ही ऐसे टूटते रहे तो सुई अगर पस से जा जाती तो मेरे तो टिटनेस हो जाता, मैं कैंसर पेशेंट बन के घूमूं। उसके आपके प्रोफेसर गुस्सा करते हैं अगर उनसे ढंग से बात करो तो, कि वो एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो मुझे ही जवाब दे देते कि आप क्या किया, आप मुझे अपना जवाब दो। 7 नंबर में जो पर है, 7 नंबर में मैं कल उनसे बोला कि एक्सपीरियंस है वो लड़का, कह रहे आपने किया क्या पहले ये बताइए। मैंने कहा मैं इंटरनेशनल कस्टम डील करता हूँ। फिर ही हो। तो मुझे कह रहे वो भी पढ़ के आया है। पढ़ के आया तो मैं पढ़ा लिखा देख रहा हूँ। मुझे आप ही का हॉस्पिटल से 2 दिन से पता चल रहा है। अगर मुझे पेन ना हुआ होता फ्लाइट में तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता ये चीज। वो डिग्री लेके जा चुकी हैं। कल को और किसी पेशेंट के साथ होगा तो क्या बोलोगे आप? उस समय ये तो बोलोगे कि सर हो गया मैं इसको रिट्रीट करता हूँ। देखिए जान चली है तब क्या बोलोगे आप लोग डॉक्टर है सर, आप वो दर्जा मिला है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी में सब किसी की जान चली है तब आप सॉरी बोल के आप बात खत्म कर लोगे, क्यों आप साइन करा लेते हो? नहीं, वैसे हम लोग इसको ट्राई कर सकते सर हैं। मैं खुद बाहर ट्राई कर रहा हूँ। मैं रियलिटी में आपके हाथ नहीं, जोड़ नहीं। लूंगा। मैं पूरे जितने भी इंटर्न से लेके सबके पैर छूने थे आप। मैं लिटरली यहाँ नहीं आऊंगा जिंदगी कभी। मेरा ऑफिस बस पकड़ता इसलिए मैं यहाँ कदम रख दिया। मेरे पर्सनल डॉक्टर है, मैं खुद दुबई जा रहा हूँ संडे को। मैं लिटरली दुबई जा रहा हूँ चक्कर में। मैं बाहर ही दिखा लूंगा। मैं आपको फ्लाइट की टिकट दिखा सकता हूँ। फ्लाइट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस चक्कर में नहीं, कल नहीं, अर्जेंट ऐसा नहीं है। सुनिए, पेशेंट सुनिए, कल अर्जेंट है मेरे डॉक्टर नहीं, पेशेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं सर। है। पेशेंट ये- इम्पोर्टेंट नहीं, इस तरह के डॉक्टर अगर पैदा हो रहे हैं ना तो पेशेंट नहीं इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो एक्सीडेंटली आपको बताना चाहिए था। अगर आप ये केस आपने किया है, आप मुझे इन्फॉर्म कर देते उसी वक्त कि सर इसमें निडल हो गया, आप टाइम दो, आपको सही कर देंगे। तुरंत उसमें निडल चला गया, टाका मार के आपने कैब रख के इग्नोर कर दिया। ये डॉक्टर का काम नहीं है। मैंने उनको आज अपॉइंटमेंट ली थी मनीष जी से, अच्छा 2 बजे की। वो तो मेरे को पेन हुआ तो मैंने फिर हर जगह फोन लगा दिया, हर जगह फोन लगाया है। नहीं तो मैं तो आज आ ही रहा था। वैसे हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, और कल से बताया भी नहीं आपको उन्होंने, inform करने आपके आया स्टाफ था। ने भी नहीं बताया। कल चेक किया उन्होंने, दांत चेक किया, उनको बताना चाहिए था कि इसमें है या नहीं 4 है। नंबर में क्या होता है? एक्सरा भी आपने नहीं 2 दिखाया। बार मुझे भेजा था ना 4 नंबर में, वहाँ क्या होता है?
एक्सरे तो पहले ही हो चुका था, आपके स्टाफ को ये भी नहीं पता कि एक्सरे में नीडल है। 4 नंबर में कल 2 बार जा चुका हूं मैं चेकिंग कराने के लिए। आप उनसे भी पूछो ना क्या चेक किया उन्होंने, क्या एक्सरे देखा है। एक्सरे देखा है ना उन्होंने, क्या देखा है। अगर वो पढ़े हैं तो उन्होंने एक्सरे देखना आना चाहिए ना, उसी वक्त इन्फॉर्म कर देते मुझे लिटरली गुस्सा नहीं आती। पूरा ऊपर से नीचे घूम के फिर यहाँ आके अपॉइंटमेंट लेके तब मुझे पता चला कि मतलब चेकिंग ही नहीं हो रही है। आपकी एक्सरे में साफ साफ दिख रहा है, आपके डॉक्टर दिखाया, सॉरी आपके ही डॉक्टर दिखाया, वो तब भी वो चेक नहीं चेक करके बता रहे हैं। उन्होंने कहा स्केलिंग करा के आओ, करा लिया, फिर 4 नंबर भेज दिया कि वहां जाओ तो अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट ले लिया। तो यार देख क्या रहे हैं, फिर वो 4 नंबर में क्या करने भेजा गया था मुझे, एक्सरे क्या करने देखा गया था। पास आउट होके जा चुकी, मुझे कल ही परसों ही पता चल गया कि कवल जा चुकी है। आप डिग्री ऐसे दे रहे हैं सबको, मैं चीजों में रियलिटी में कॉलेज तक लेके जाऊंगा इस मैटर को। डॉक्टर ऐसे नहीं चाहिए, हम पैसा दे रहे हैं उस चीज के लिए डॉक्टर्स को, उनका काम है जान बचाने का, ये नहीं उल्टा जान ले लो इस चीज पे। सीनियर फैकल्टी को ये चीज नोटिस करनी चाहिए एक बार। ये एक्सरे पहले भी हुआ था मेरा, जब मेरा दांत उखड़ रहा था तब भी एक्सरे हुआ था, किसी ने नोटिस नहीं किया। मुझे तो एक्सरे पढ़ने आता नहीं है, लेकिन मैं आपके पेशे में ही आ जाता, तब भी नहीं ध्यान दिया। हाँ, लेकिन आपके एक स्टाफ ने दांत उखाड़ा तो उसने साफ बताया था मुझे कि आपका RCT नहीं हुआ है, कैप आपकी वैसे ही लगी है। उसने इन्फॉर्म, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप ही के कॉलेज में हुआ, तो मैं तो डॉक्टर हूं नहीं कि जो मैं जानता हूँ। मेरा मुंह खुला है, वो क्या कर रहे हैं अंदर वो तो वही जानते हैं। और जब मैं 1 साल बाद फिर से आ गया, एक्सरे कराया, जहां पेन हुआ, तब भी यही वर्ड निकला आपके स्टाफ से। मैं परसों आया था, परसों में लौट गई इसी गुस्से में, फिर मैं कल आया पेन की वजह से। लोगों ने बोला कि चल लो अभी, मैं आया तो आप ही ने 4 नंबर पे जब उन्होंने चेक किया, एक्सरे मांगा, वो भी देखा, तब भी उन्हें आपका ही एक्सरे पढ़ने नहीं आ रहा है। बाहर का एक्सरे तो बाद में कल रात में हुआ है। क्या है सर? मैं बाहर दिखा लूंगा, मैं सीरियसली मैं जा रहा हूँ दिखाने, उसमें कोई दिक्कत इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि मैं कोई बिल्कुल सही किया। एक्शन लेता और हूँ, एक आपका- मिनट सर, एक्शन लेता हूँ तो मैं इन्फॉर्म करके लेता हूँ, मेरी शुरू से आदत रही है। चाहे लीगल चाहे जो भी एक्शन लिया हूँ, मैं सामने वाले को इन्फॉर्म करके रखता हूँ, पीठ पीछे कोई काम नहीं किया। और मैं इसको डिग्री जहां से भी मिलती है, जो भी है, मैं सब जगह लेके जाऊंगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि 10 साल केस चले। वो मेरी टीम बैठी है लॉयर की, वो आराम से ही लेगी, उतना पैसा उनको देता हूं मैं महीने का। बट ये जाना चाहिए, ये मुझे पता चल गया, लेकिन मैं नहीं मानता कि और भी किसी पेशेंट साथ नहीं होगा, उसको पता भी नहीं होगा। कोई छोटी मोटी चोट होती मैं एक्सेप्ट कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आता भी नहीं। डॉक्टर कल सारे मेरे को बोलिए 350 शुगर दिया हो पेशेंट में, मैं कर रहा हूं आपको 2 मिनट दिए, कॉल कर रहा हूं। 350 के पेशेंट में शुगर हूं मैं, वो इतना बड़ा मेरे साथ रिस्क लिया गया। मैंने दांत उड़ाया तो मैंने खुद रिस्क लिया था अपने ऊपर, लेकिन मेरे साथ बिना मेरे को बताए मेरे ऊपर ही रिस्क लिया जा रहा है। मैं लेता हूं तो मुझे एक्सेप्ट है कि आप लोग की गलती नहीं है, बट मुझे बताओ तो एटलीस्ट, बिना बताए मेरे ऊपर ही सारा रिसर्च। आप बुलाइए चाहे कमल को, चाहे जैसे हो, वो जाने। मैं बाकी वो सुजाता जी कॉलेज झेलेगा लॉयर का। चलो